गुड इवनिंग स्टूडेंट। मैंने कुछ पहले चैप्टर की सारी वीडियो डाल रखी है, जितनी भी है पहला चैप्टर खत्म करा दिया आपका। ठीक है, उसके लिए मैंने कुछ आपके लिए मोस्टली क्वेश्चंस बनाए हैं। पहला क्वेश्चन तो ये बनता है, क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। तो ये कुछ जो इंपोर्टेंट रिएक्शंस हैं आपकी मैंने यहाँ रखी हैं। ये शायद इन्हीं से पूछा जाता है क्या होता है रिएक्शंस में और कैसे प्राप्त करेंगे। मैं उनको सारी रिएक्शंस क्लासिफिकेशन कराऊंगा आपको। ठीक है, तो मैंने कुछ ये दे रखी हैं। ठीक है, अब मैं इनका सॉल्यूशन दूंगा आपको। पहले देख लो क्या कह रहा है। क्लोरोफॉर्म को जलीय क्षार दो होते हैं, NaOH और KOH, यानी क्लोरोफॉर्म को इनके साथ मिलाना है। मतलब ये क्रियाकारी पदार्थ होते हैं। क्या होता है वो रिएक्शन है ना, इसमें क्रियाकारी पदार्थ दिए होते हैं और उत्पाद हमें बनाए जाते हैं, हमें बनाने होते हैं। ठीक है, तो ठीक है, हम क्रियाकारी पदार्थ देखते हैं कौन कौन से। पहले में क्लोरोफॉर्म लेना है और छाल लेने हैं। दूसरे में क्लोरोफॉर्म भी लेना है, कास्टिक पोटास, ये कास्टिक पोटास, ये कास्टिक सोडा, एनिलीन लेना है। और तीसरे में क्लोरोफॉर्म की धात्विक रजत यानी चांदी से क्रिया करनी है। चौथी में क्लोरोफॉर्म को गहरे भूरे रंग की बोतल में पूर्ण रूप से भरकर क्यों रखा जाता है। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, पूछा जाता है। क्लोरोफॉर्म को एसीटोन के साथ मिलाया जाता है। एथिल ब्रोमाइड पर सोडियम एथॉक्साइड की क्रिया कराई जाती है। फिनॉल को क्लोरोफॉर्म और कास्टिक सोडा विलेन के साथ गर्म किया जाता है। आप इन रिएक्शंस को देख लो अच्छी तरह से और मैं कराता हूं इन रिएक्शन को। ठीक है, क्योंकि मैं मिटाता जाऊंगा तो भाई इसमें पहली देखो आप सॉल्यूशन। क्लोरोफॉर्म को जलीय क्षार, क्षार कितने हैं, दो, NaOH और KOH। तो क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CaCl3। पहले हम कर लें NaOH से, कास्टिक सोडा से, इसे क्या बोलते हैं, कास्टिक सोडा। सही है, और दूसरी इसकी एक और है, उसमें हमें किससे करना है, KOH से, कास्टिक पोटास। इसे सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, इसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। सही है, तो यहां से हमें जो बनता है इसमें फॉर्मेट निकलते हैं। फॉर्मेट दोनों में क्या निकलते हैं, फॉर्मेट। ये फॉर्मेट होता है, यहाँ सोडियम है तो सोडियम फॉर्मेट हो जाएगा और पोटेशियम है तो पोटेशियम। और NaCl यहां से निकलता है, KCl यहां से निकलता है, NaCl और KCl। सही है, यहाँ Cl के कितने परमाणु दे रखे हैं, 3। तो यहाँ Cl अकेला है तो 3 लगा लो। Na कितने हो गए, 3 और 1 4, तो यहाँ 4 लगा लो। ऐसे यहाँ हो जाएगा, यहाँ 3 लगा लो, यहाँ 4 लगा लो। अब ये देख लो कौन कौन से परमाणु रह गए आपके, तो वहां से पृथक कर लेना, कोई फॉर्मूला बन जाए तो देखो C1 है, C1 आ गया, H1 और 4, इसमें 5 H हो गए, तो आपके 5 1 आ गया H, तो 2 तो H बच गए, 2H2 2 दूनी 4 और 4 O ये हैं, तो 2 इसमें आ गए, 2 यहाँ बच जाएंगे, H2H2 निकलता है इसमें। आपकी पहली रिएक्शन क्या होता है, केवल रासायनिक समीकरण दीजिए, तो उसमें केवल क्रियाकारी पदार्थ दिए होते हैं, यानी अभिकारक दिए होते हैं, हमें उत्पाद बनाने होते हैं। तो पहली रिएक्शन में क्लोरोफॉर्म अगर कास्टिक सोडा से या कास्टिक पोटास से क्रिया करेगा तो उसका फॉर्मेट देता है, तो सोडियम फॉर्मेट और पोटेशियम फॉर्मेट, सोडियम फॉर्मेट और पोटेशियम फॉर्मेट। ये तो आपकी पहली रिएक्शन हो गई। दूसरी रिएक्शन आपको ये बता रहा है कि क्लोरोफॉर्म एल्कोहलिक है, क्लोरोफॉर्म एल्कोहलिक, एल्कोहलिक कास्टिक पोटास होता है ये KOH। सही है, तो क्लोरोफॉर्म लेना है CaCl3 और एल्कोहलिक कास्टिक पोटास KOH, और एक एनिलीन लेनी है। एनिलीन का सूत्र होता है बेंजीन के ऊपर NH2। सही है, बेंजीन के ऊपर NH2, या कुछ बोल सकते हो, इस बेंजीन का सूत्र होता है C6H6, C6H6। इस पर एक बॉन्ड है तो एक H कम कर लेना, तो C6H5 हो जाएगा, C6H5 और NH2, ये एनिलीन है। सही है, अब ये वाली अभिक्रिया है, मैंने तुम्हें उसमें वीडियो में एक में दे रखी है, इसे बोलते हैं कार्बिल एमीन अभिक्रिया। तो अभिकारक मतलब क्रिया करने वाले पदार्थ मिल गए आपको, क्लोरोफॉर्म, कास्टिक पोटास और एनिलीन। तो आपका फेनिल आइसोसाइनाइड बनता है, जो बहुत दुर्गंध युक्त होता है, जहरीला होता है बहुत, फेनिल आइसोसाइनाइड। एक बात सुनो, अगर C आगे आ जाए N पीछे हो जाए तो साइनाइड होता है, अगर N पहले आ जाए और C बाद में आ जाए तो आइसोसाइनाइड होता है। इसमें आइसोसाइनाइड बनाना है, ना कि CN कर दो आप। सही है, इसमें एक KCl निकलता है आपका, K और Cl यहां से, तो Cl के 3 परमाणु है तो यहां भी K के 3 परमाणु कर लो, प्लस 3H2 निकल जाता है। ये फेनिल आइसोसाइनाइड का फॉर्मूला होता है, मैंने एक वीडियो में सारे फॉर्मूले लिख दिए हैं। फेनिल आइसोसाइनाइड
साइनाइड वैसे जहर को बोलते हैं आप। ये दूसरी रिएक्शन हो गई। आपकी तीसरी रिएक्शन जो है, यहां तक मैं मिटा रहा हूं, ठीक है, जिसे लिखना है वो लिख लो। तीसरी रिएक्शन थी आपकी धात्विक रजत से क्रिया करता है। मैंने पहले लिख दिए, लिखने में टाइम ज्यादा लगता है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लोरोफॉर्म का आपका फॉर्मूला वही रहेगा, CaCl3। धात्विक रजत जो होती है चांदी होती है। ये क्रिया मोस्ट है, वो ज्यादा पूछेगा। क्लोरोफॉर्म धात्विक रजत से क्रिया करता है तो एसिटिलीन बनाता है, C2H2 एसिटिलीन। जब C यहाँ पे 2 हो गए, H 2 हो गए, तो यहाँ पे C एक है, H 2 है, वो H भी एक है, C भी एक है। तो बराबर करने के लिए कभी बीच कोई रिएक्शन संतुलित कर रहे हैं तो बीच में कहीं भी कोई संख्या नहीं लगाने, आगे पूरे फॉर्मूले के, यानी जो अणु है पूरा उसके आगे लगाते हैं। तो C भी 2 हो गए, H भी 2 हो गए, लेकिन Cl कितने हो गए? 2 तिया 6। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला बनता है Ag और Cl से, AgCl। इसका नाम है सिल्वर क्लोराइड, या फिर बोल सकते हैं हॉर्न सिल्वर। कभी कभार सामान्य नाम से पूछ लेगा, हॉर्न सिल्वर का आपको फॉर्मूला नहीं पता होगा तो यहाँ से याद करेंगे, हॉर्न सिल्वर। Cl 6 परमाणु तो 6, Ag भी 6, ये हो गई। चौथी रिएक्शन थी आपकी, क्लोरोफॉर्म को गहरे भूरे रंग की बोतल में ऊपर तक क्यों भरकर रखा जाता है? ये इंपोर्टेंट है, मैंने तब भी बताया, वहां निशान लगवा दिया। क्लोरोफॉर्म को गहरे भूरे रंग की बोतल में ऊपर तक भरकर क्यों रखा जाता है? ये क्वेश्चन है, देखो इसका आंसर समझ लेना, अच्छी तरह से समझाता हूं। जो क्लोरोफॉर्म होता है वो जहरीला नहीं होता है। क्लोरोफॉर्म एक बोतल में भर के रखा जाए, या मतलब क्लोरोफॉर्म को थोड़ा प्रकाश मिल जाए, क्या मिल जाए? प्रकाश, या फिर ऑक्सीजन मिल जाए। तो क्लोरोफॉर्म प्रकाश की उपस्थिति में, यानी उसे प्रकाश मिल गया भाई, रोशनी मिल गई, लाइट मिल गई। क्लोरोफॉर्म प्रकाश की उपस्थिति में धीरे धीरे ऑक्सीकृत होता है, धीरे धीरे क्रिया करता है प्रकाश से, धीरे धीरे ऑक्सीकृत होकर, यानी ऑक्सीकृत हमेशा ऑक्सीकृत ऑक्सीजन होता है। क्लोरोफॉर्म प्रकाश की उपस्थिति में धीरे धीरे ऑक्सीकृत होकर, यानी ये जहरीला नहीं था, इसमें क्या प्रकाश मिल गया और ऑक्सीजन मिल गई, धीरे धीरे ऑक्सीकृत होकर एक अत्यंत विषैली गैस बनाई थी उनने। किसने? क्लोरोफॉर्म ने। किसकी उपस्थिति में? प्रकाश की उपस्थिति में, और ऑक्सीजन नहीं। तो इस विषैली गैस का नाम है फॉस्जीन, एक अत्यंत विषैली गैस फॉस्जीन। इसे एक और नाम से जानते हैं, कार्बोनिल क्लोराइड, कार्बोनिल क्लोराइड। ये जहरीला होता है, ये जहरीला का, इसका नाम से कहते हैं क्लोरोफॉर्म जहरीला होता है, लेकिन ये जो बनती है वो जहरीली होती है। तो यहाँ इसे संतुलित कर लो। वो कितने इधर? 2, तो 2 लगा लो, O बराबर हो गए। C कितने हो गए? 2, यहाँ भी 2 लगा लो, C बराबर हो गए। Cl कितने हो गए? 2 तिया 6, 2 दूनी 4 आ गए, H भी 2 बच गए और Cl भी 2 बच गए। तो क्लोरोफॉर्म प्रकाश की उपस्थिति में धीरे धीरे ऑक्सीकृत होकर एक अत्यंत विषैली गैस फॉस्जीन बना लेता है। सही है, ये चौथा रिएक्शन हो गया। पांचवा था आपका आपकी रिएक्शन, इतना मिटा दे रहा हूं, सही है। ये था भाई, ठीक। तो क्लोरोफॉर्म जो है एसीटोन से क्रिया करेगा, लेकिन एसीटोन का फॉर्मूला CH3COCH3। इसको ऐसे ना लिखकर ऐसे लिख लेना वैलेंसी के हिसाब से। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है तो हो गई 4, O की 2 होती है। तो क्लोरो, ये एसीटोन का सूत्र है CH3COCH3, और ये क्लोरोफॉर्म है CH3। क्लोरोफॉर्म एसीटोन से क्रिया करके क्लोरीटोन बनाता है, ये क्रिया आ जाती है क्लोरीटोन। अब क्रिया को समझाइए, इस तरह से आ जाएगी। कब करना है? तो ऐसे करके जो एसीटोन लिखा है वो ऐसे लिखे रहने देते हैं, लेकिन यहां से ये O है वो H के साथ लग जाता है, तो यहाँ OH निकलता है और यहाँ CCl3। ये क्लोरीटोन का फॉर्मूला है। क्लोरीटोन, अब क्रिया को समझाइए, ऐसे आ जाए। छठी रिएक्शन थी आपकी एथिल ब्रोमाइड पर
एथिल ब्रोमाइड पर सोडियम एथॉक्साइड की अभिक्रिया कराई जाती है। सोडियम एथॉक्साइड अभिक्रिया कराई जाती है। ठीक है, तो एथिल ब्रोमाइड, एथिल का भी आई नाम तो C2H5 और Br ब्रोमाइड, और सोडियम एथॉक्साइड तो ये होता है सोडियम एथॉक्साइड का C2H5 एथिल हो गया, ऑक्साइड ये हो गया और सोडियम ये हो गया, इसका नाम है सोडियम एथॉक्साइड। इससे क्रिया कराएगी तो इसमें ईथर बनेगा भाई, C2H5O C2H5। अच्छा ये कौन सा ईथर है, एक एथिल ये एक एथिल ये डाई एथिल हो जाएगा और इसे ईथर बोलेंगे, इसका नाम हो जाएगा डाई एथिल ईथर। अब देख लो क्या निकल जाएगा भाई, क्या निकलेगा NaBr। एक रिएक्शन और रहेगी इसमें आपकी, लास्ट रिएक्शन देखो साथ में, देख लो ये रिएक्शन ये थी। फिनॉल को साथ में इंपोर्टेंट है, फिनॉल को क्लोरोफॉर्म एवं कास्टिक सोडा के साथ गर्म किया जाता है। ठीक है, तो फिनॉल ले लो, बेंजीन के ऊपर OH होता है, फिनॉल का फॉर्मूला C6H5OH बोल सकते हैं। ठीक है, फिनॉल को कौन सा एक और पदार्थ है, क्लोरोफॉर्म, इसके बाद एक और पदार्थ कौन सा है, कास्टिक सोडा NaOH, ये राइमर अभिक्रिया बोलते हैं, इसे राइमर टीमैन बोल देते हैं। तो इसमें सैलिसैल्डिहाइड बनता है, ये बात दिमाग में रखना है। बेंजीन के ऊपर OH तो रहेगा, दूसरे पर एल्डिहाइड समूह लग रहा होता है CHO, C6H4 हो जाएगा क्योंकि 2 बॉन्ड लग गए OH CHO, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। इससे Cl3 है तो यहाँ भी 3 NaCl निकल जाएगा, और इसमें एक और फॉर्मूला निकलता है 2H2, ये इसका फॉर्मूला है बेंजीन का। इसे सैलिसैल्डिहाइड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सैलिसैल्डिहाइड। ये हो गई क्या होता है, 7 रिएक्शंस दी मैंने, इस पार्ट से 7 ही इंपोर्टेंट है। सही है, और अब टॉपिक चलेगा इसमें कैसे प्राप्त करेंगे, कैसे प्राप्त करेंगे, इनमें ये और इंपोर्टेंट है, केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। सही है, इसकी मैं एक साथ लिख ले रहा हूं तब आपको समझा दूंगा। देखो रिएक्शन चलेगी कैसे प्राप्त करेंगे। सही है, पहले में चला था क्या होता है, जब कैसे प्राप्त करेंगे में क्या होता है, एक क्रिया करने वाला पदार्थ दिया होता है, एक बनने वाला पदार्थ दिया होता है। सही है, तो हमें पता करना होता है कि ये रिएक्शन कौन सी है और इसमें कौन सी पदार्थ से क्रिया कराई जाएगी। सही है, तो पहला देखें आप हल में, पहला कह रहा है एथिल ब्रोमाइड C2H5Br होता है, इसका फॉर्मूला ब्यूटेन बनाना है भाई। तो आपकी 2 अभिक्रियाएं ऐसी हैं जिनमें दुगने सी हो जाते हैं, एक तो होता है बुटाइज अभिक्रिया और एक होता है क्रैकलैंड अभिक्रिया। तो जब एथिल ब्रोमाइड की क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ कर दो तो ये बुटाइज अभिक्रिया हो जाएगी, सोडियम के साथ हमेशा बुटाइज होती है। तो एथिल ब्रोमाइड की क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से कराई जाती है, तो एल्केन बनता है, लेकिन इसमें C जितने होंगे उसके 2 हो जाएगा, C4H10। सही है, यानी ब्यूटेन बनेगा। क्या बनेगा, ब्यूटेन। हमें बनाना क्या है, ब्यूटेन। दुगने C हो जाते हैं, हमें यहाँ से पता करना है कि बुटाइज अभिक्रिया। सही है, प्लस यहाँ दोगुना लगा लो क्योंकि यहाँ पे C 2 है, 4 हो गए तो दोगुना करे हो गए, 2 दूनी 4H 5 दूनी 10 हो गए, तो 2NaBr निकल जाएगा। ये तो हो गई आपकी पहली। ये हमने कैसे पता किया, यहाँ पे C एथिल ब्रोमाइड में 2 होते हैं, इसमें 4 होते हैं, इससे पता किया। दूसरी रिएक्शन इसकी एथिल ब्रोमाइड से एथिल एसीटेट, तो एथिल ब्रोमाइड यही है और एथिल एसीटेट का फॉर्मूला होता है CH3COO, ये तो एसीटोट होता है, इसमें C2H5 और जोड़ दिया, ये हो गया एथिल एसीटेट। अब मुझे ये दिखना चाहिए कि एथिल तो है मेरा इसमें लेकिन एसीटेट नहीं है, तो मैं सिरका से कर ले रहा हूँ, एसिटिक अम्ल से क्रिया कर ले रहा हूँ, तो एसीटेट इतना आ गया और एथिल ये आ गया, तो क्या निकल जाएगा HBr। ये हो गई दूसरी। तीसरी आपकी कौन सी है, एथिल अल्कोहल से क्लोरोफॉर्म। देखो मैंने क्लोरोफॉर्म की एक वीडियो दी थी, उसमें क्या किया है आपके लिए कि एथिल अल्कोहल से भी क्लोरोफॉर्म बना के दिखाया है और एसीटोन से।
एथिल अल्कोहल से 4 पदों में कंप्लीट होता है क्लोरोफॉर्म, और एसीटोन से 3 पदों में कंप्लीट हो जाता है। तो पहला देखो एथिल अल्कोहल से क्लोरोफॉर्म, तो पहले में क्या करते हैं हम व्यंजक चूर्ण लेते हैं, उसमें जल मिला देते हैं, तो बुझा चूना बन जाता है पहली रिएक्शन में, क्लोरीन पृथक होता है। दूसरी होती है एथिल अल्कोहल का क्लोरीनीकरण, क्लोरीनीकरण क्लोरीन से होगा, तो इसमें एसिटल्डिहाइड बन जाता है, HCl निकलते हैं 2 हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तीसरी में क्या होता है, ये एसिटल्डिहाइड बनता है, इसका भी क्लोरीनीकरण हो जाता है क्लोरीन से, तो क्लोरल बन जाता है CCl3CHO, इसमें 3HCl निकल जाते हैं यहाँ संतुलित करके, सही है। और चौथी में क्या होता है, ये दोनों क्रिया करके बुझा चूना बनाते हैं, वो सॉरी क्लोरोफॉर्म बनाते हैं। क्या बनाते हैं, क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म CHCl3। लेकिन एक पदार्थ और पृथक होता है, वो होता है फॉर्मेट FCOO, लेकिन कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है, तो होल ट्वाइस हो जाता है इसका, जब इसका होल ट्वाइस हो गया तो इसका भी हो जाएगा, रिएक्शन संतुलित हो जाती है। संतुलित नहीं हुई 3 दूनी 6, यहाँ भी 2 लगा लेना तब संतुलित होगी, सही है। देखो पहला एथिल ब्रोमाइड से ब्यूटेन, तो मैंने दुगना करके सीधे सीधे एथिल ब्रोमाइड एसीटेट, एसीटेट आया इसलिए मुझे एसिटिक अम्ल लेना पड़ा। तीसरा एथिल अल्कोहल से क्लोरोफॉर्म, मैंने ये किया 4 पदों में। आगे अगला है एसीटोन से, तो एसीटोन से जो क्लोरोफॉर्म बनाओगे तो पहली रिएक्शन तो सेम होती है, व्यंजक चूर्ण लेना है और जल से क्रिया करनी है, तो आपका बुझा चूना बन जाएगा वही CaOH का होल ट्वाइस प्लस Cl2। दूसरे में एसीटोन का क्लोरीनीकरण करना है, एसीटोन का क्लोरीनीकरण, तो इसमें नहीं है क्या होता, उसमें बनाता है एसिटल्डिहाइड, इसमें बनता है ट्राइक्लोरोएसीटोन CCl3COCH3, ट्राइक्लोरोएसीटोन 3HCl इसमें भी निकलते हैं, लेकिन यहाँ 3 लगा के, अब इन दोनों को मिला के सीधे सीधे क्या बन जाता है, क्लोरोफॉर्म बन जाता है। वैसे ही होगा, लेकिन वहां फॉर्मेट निकला था, यहाँ एसीटेट निकलेगा। एसीटेट में बताया CH3CO होता है, लेकिन कैल्शियम को वैलेंसी 2 होती है, तो होल ट्वाइस हो जाता है, तो जब जहां भी 2 लगाओ ना, ये हो गई आपकी चौथी रिएक्शन। पांचवी एथेन से ब्रोमो एथेन, तो एथेन होता है C2H6, अब मुझे ब्रोमो भी तो लगाना है, ब्रोमो एथेन C2H5Br, तो मैं ऐसा कर रहा हूँ ब्रोमीनीकरण कर दे रहा हूँ ब्रोमीन से, तो एक HBr निकल जाएगा, सही है। छठी देखें, छठी में ये कह रहा है क्लोरोफॉर्म से एसिटेन, एसिटेन मैंने ये बताया, तब भी ये क्रिया इंपोर्टेंट है, ये क्या होता में भी आती है, कैसे प्राप्त भी करेंगे, तो वहां पे जो क्या होता था मैंने ऐसे कराया, क्लोरोफॉर्म की रजत दर्पण से क्रिया कराई जाती है, धात्विक रजत से। एसिटेन तो बनाना है क्लोरोफॉर्म से CHCl3, और यहाँ हो जाएगा C2H2, तो मैंने ये बताया कि सिल्वर धातु से की जाती है रजत दर्पण से, तो यहाँ 6 लगाते हैं 2 लगाते हैं, तो 6AgCl निकला था वहां। ये हो गई इसकी छठी रिएक्शन। आगे इसकी कुछ रिएक्शंस हैं बेंजीन में है, अब तो वो समझने इंपोर्टेंट है वो। ये है 7वीं, डाईएजोनियम लवणों से क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन बोल सकते हैं। 8वीं क्लोरोबेंजीन से DDT, DDT। अगली क्लोरोबेंजीन से फिनॉल, क्लोरोबेंजीन से फिनॉल। एक और है 10 ले लो, 10 ले लो, एक अच्छी सी कोई ढूंढ लें। क्लोरोबेंजीन से बाइफेनिल, ये इंपोर्टेंट है, क्लोरोबेंजीन से बाइफेनिल, इन्हें समझो भाई। ये है डाईएजोनियम लवणों से क्लोरोबेंजीन, ये सबसे 2 क्रियाओं में कवर होता है। डाईएजोनियम लवण में जो 2 रिएक्शन चलती है, एक तो चलती है गाटरमान और एक चलती है सैंडमायर। देखो कॉपर की उपस्थिति हो जाए तो गाटरमान हो जाएगी, और क्यूप्रस क्लोराइड की हो जाए तो सैंडमायर। ज्यादातर तुम सैंडमायर लिखना, तो
बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो बेंजीन के ऊपर होता है N2Cl। क्या होता है? N2Cl। क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति में करोगे तो सैंड वायर होगी। अगर यहाँ कॉपर ही रहने देते तो वाटरमान हो जाती। बनाना क्या है? क्लोरोबेंजीन। तो बेंजीन के ऊपर Cl प्लस नाइट्रोजन गैस पृथक होती है इसमें। हाँ, आठ में देखो क्लोरोबेंजीन से डीडीटी। तो क्लोरोबेंजीन में इसमें क्या करते हैं, क्लोरोबेंजीन के दो अणु लेते हैं। सही है, क्लोरोबेंजीन के दो अणु लेते हैं ऐसे करके, और क्लोरल से क्रिया की जाती है इसमें CCl3CHO, तब जाके डीडीटी बनता है। सुने एक बार, क्लोरोबेंजीन के दो अणु क्लोरल से क्रिया करते हैं तो डीडीटी बनाता है। तुम्हें डीडीटी का फॉर्मूला पता आएगा तभी तो करेंगे। C14 होते हैं डीडीटी के फॉर्मूले में, H9 होते हैं और Cl5 होते हैं। तो वो ऐसे करके मैं तोड़ के बताता हूं आपको कैसे। ठीक है, तो देखो C इसमें 6, इसमें 6, 12, 13, 14, तो C तो 14 हो गई। H एक तो ये दो बॉन्ड लग रहे हैं, इसमें 4, इसमें 4, इसमें 8 और 1 9। Cl 1 2 3 5। ये डीडीटी का फॉर्मूला है। लेकिन इसमें O तो आया नहीं, इधर O है, एक O, इधर वो H11 है, 5 इसमें, 5 10, 10 और 1 11, क्योंकि इसमें एक ही तो बॉन्ड लग रहा है इसलिए 2 H बचे और 1 O बचा। ये डीडीटी होता है। नमी देखो, क्लोरोबेंजीन से फिनॉल, क्लोरोबेंजीन से फिनॉल। जब क्लोरोबेंजीन किसी क्षार से क्रिया कर लेगा KOH या NOH से, तो फिनॉल बना देगा बेंजीन के ऊपर OH। बेंजीन के ऊपर OH प्लस क्या निकल जाएगा? KCl। एक रिएक्शन और रह गई है इसकी, इन्हें मिटा दे रहा हूं। ये पहले ही वीडियो में मैंने कवर करवा रखे हैं, लेकिन उसी से क्वेश्चन बने हैं। अगला 10वां, ये बेंजीन बाइफेनिल कभी पूछे ना तो दो अपक्रिया में होती है, एक तो उल्मान अपक्रिया होती है और एक होती है आपकी फिटिंग अपक्रिया। तो फिटिंग लेना जाता है, तो फिटिंग में क्या करते हैं, क्लोरोबेंजीन के दो अणु लेते हैं, क्लोरोबेंजीन के दो अणु शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से क्रिया करते हैं। सही है, तो बाइफेनिल बनता है। आपको बाइफेनिल का फॉर्मूला पता होना चाहिए, C6H5 C6H5, या फिर डबल बेंजीन बना लेते हैं साथ में। तो ये भी C6H5 और ये भी C6H5, तो यहाँ भी तो दुगुना करना पड़ेगा, तो दो Cl बचेंगे, दो Na निकल लो, तो कौन सा फॉर्मूला निकल जाएगा? 2NaCl। आज की वीडियो में मैंने क्या किया है, कैसे प्राप्त करेंगे और क्या होता है, जो मोस्टली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं रिएक्शंस यही होती है इंपोर्टेंट, इतनी ही कराएंगे बस। इसके लिए काफी मेहनत कर रहा हूं मैं, आप मुझे थोड़ा सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और लाइक करें। कमेंट में ये बताएं कि आपको कोई रिएक्शन समझ में आ रही है या फिर कोई गलती है, मिस्टेक हो तो मुझे समझाएं, मैं आपको सही करके बताऊंगा। उससे गलती होगी तो गलती होगी।